वेलकम बैक टू योर स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि मैं आपके लिए कोर्स लेके आने वाला हूं, आज हमने उसकी स्टार्ट जो है वो कर दिया है। और इंग्लिश सीखने के लिए जो मेजर जो चीज़ हमको चाहिए, जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पर हमें स्टडी करनी है, जिन पर हमें ध्यान देना है और सीखना है कि कैसे इंग्लिश बोलनी है, कैसे इंग्लिश के अंदर किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मैंने हमेशा एक ही बात कही है स्टार्टिंग, जब मैंने क्लासेस पहले लेता था और अभी ले रहा हूँ और आगे वाले टाइम में भी लेता रहूँगा। एक ही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ही अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे हिंदी हम पढ़ते हैं बचपन में क्लासेस के अंदर और हिंदी हम जो बोलते हैं बिल्कुल चेंज है, वैसे ही सब्जेक्ट एक इंग्लिश का और इंग्लिश भाषा बोलना, द लैंग्वेज, इट्स एंटायरली डिफरेंट। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंग्लिश के अंदर, जैसे आप मैं जो भी है, हम बचपन से भी देख रहे हैं, स्कूल के अंदर भी देखते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होती है टेंस। जो काल होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में कुछ चीजें, तो ध्यान से बोर्ड पे देखना। आप इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। द टेंस ऑफ द वर्ब tells us when an event or something exists or when a person did something. Past, present and future are the three main type of tense. Based on time frame, the verb tense may be categorized according to the time frame. हिंदी में देखिए अब इसको, जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आई। काल यानी टेंस क्रिया का एक रूप है वर्ब का, जो आपको समय को व्यक्त करने की अनुमति देता है। एब्सोल्युटली राइट। टेंस का मतलब यही होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं बोलता हूं अपने शब्द या वाक्य में था, तो इट इज अ पास्ट टेंस। मैं पास्ट में बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कोई चीज है, तो वो मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं। और मैं कोई चीज करूंगा, गा आ रहा है, गे आ रहे हैं, तो वो आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, लाइक भविष्य के बारे में। तो अपन हिंदी में ये चीज समझ लेते हैं कि जब अपन था बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, गा गे भी बोल रहे हैं, तो वो फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या पास्ट का है। वैसे ही इंग्लिश के अंदर टेंस का यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं जब कोई सामने वाला हमसे बात कर रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, किस काल में वो बात कर रहा है और उस वक्त हमें कौन सी क्रिया यानी वर्ब का यूज करना है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ वी गोना स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। क्रिया का काल हमें बताता है कि कोई घटना या कोई चीज कब अस्तित्व में थी या किसी व्यक्ति ने कब कुछ किया था। एब्सोल्युटली राइट। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन मुख्य रूप के काल होते हैं। समय सीमा के आधार पर क्रिया काल को समय सीमा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, यानी समय के अनुसार काल को वर्गीकृत यानी बांट रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। बिकॉज देर आर थ्री टेंस एंड इन थ्री टेंस देर आर फोर कैटेगराइज्ड, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, अच्छा, पहला है प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन or a situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. Try to get that point, what it says here. Now, वर्तमान काल एक अपरिवर्तनीय, दोहराई गई, बार बार होने वाली क्रिया या स्थिति को व्यक्त करता है जो केवल अभी मौजूद है। यह एक व्यापक सत्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि कोई भी चीज जो मैं आज करता हूं मतलब कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, आने वाले कुछ टाइम में भी करूंगा, इट्स नॉट गोना चेंज। आई डू दैट एवरी डे। I brush my teeth, which means I'm brushing my teeth today. I'll brush my teeth tomorrow and day after tomorrow. So I'm doing today and I'm going to do it in the future as well. It's not going to change. So it's not changing procedure. It's not going to change. It will remain the same. That's the first thing coming here. दोहराई गई या बार होने वाली चीज जो बार बार हो रही है, it is continue happening. I do that, I do this, I'm doing this. Things like that. जैसे she talks now, they speak well. she talks now, वो अभी बात कर रही है, like वो बात करती है अभी, ठीक है। they speak well, वो अच्छा बोलते हैं। alright, मतलब ये कोई चीज नहीं होने वाली है, they अच्छा बोलते हैं, तो इट्स लाइक मतलब कि वो अच्छा ही बोलते हैं, आज भी अच्छा, कल भी अच्छा, परसों भी अच्छा, वो अच्छा ही बोलेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ध्यान से देखिए। पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ऐसी चीज जो कल शुरू हुई थी और कल ही खत्म हो गई। भूतकाल किसी क्रिया स्थिति को व्यक्त करता है जो अतीत में शुरू हुई और समाप्त हो गई, यानी कि भाई वो कल चालू हुई थी और कल ही खत्म हो गई। सो वी आर डन विथ इट, हमको कोई अब उससे कोई लेना देना नहीं, वो पास्ट में चली गई है। सो दैट इज व्हाट द पास्ट इज। शी टॉक्ड यस्टरडे, कल बोली थी।
फ्यूचर टेंस, अब इसको भी समझना ध्यान से। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। भविष्य काल किसी ऐसी इस क्रिया या स्थिति को व्यक्त करता है जो भविष्य में घटित होगी। सी विल टॉक टुमारो, दे विल स्पीक वेल, मतलब यहां पे विल का यूज किया जाता है, वो मैं बताऊंगा वैसे, बट हियर इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड भविष्य, यानी कि कल जो चीज होने वाली है या अभी 1 घंटे बाद जो होने वाला है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। दैट इज व्हाट द मेन 3 टेंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यानी अब आपको ये रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है बहुत ही सिंपल तरीके से, दैट कि इफ अ पर्सन टॉक्स टू यू and when a person explaining something to you, like right now I'm talking to you, so that is a present tense that I'm talking to you. I also did the same thing yesterday, so that means I'm talking about tomorrow, that is a past, and I'm going to do the same thing tomorrow. I mean when the time comes I'll be doing that, so मैं कल जो करूंगा वो होगा future। तो बात को समझना जरूरी है, that what type of tense or what type of situation I am in, according to that we can work on that। अब आपको समझना आगे टेंस होते क्या है, अभी तो आपने समझ लिया टेंस क्या होते हैं, अब कैसे टेंस का यूज किया जाता है। Before that, study something else. Based on aspect, verb tense may also be categorized according to the aspect. Aspect refers to the nature of the action described by the verb. क्रिया काल को पहलू के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है। पहलू क्रिया द्वारा वर्णित क्रिया की प्रकृति को संदर्भित करता है। There are 4 aspects। क्या होता है देखिए, indefinite और simple, यानी simple present, सिंपल के अंदर मतलब इसको ऐसा बोलते हैं, सॉरी, अच्छा, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर, ये सिंपल टेंस आ गया। कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव सेम थिंग, तीनों में आता है ये। और परफेक्ट, ये भी तीनों में आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी तीनों में आता है। मैंने क्लास ले रखी थी टेंस की, जो कि मैं आगे और लेने वाला हूं एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इसको समझिए। यानी कि जो भी एक टेंस है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, उसमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। ये 4 सिचुएशन होती है, मतलब ये 4 सिचुएशन होती है। यहां पे देखो ढंग से कि भाई इसको वर्गीकृत किया, मतलब इसको कैटेगराइज किया गया है, पहलू क्रिया द्वारा वर्णित किया गया कि प्रकृति को संदर्भित करता है। यानी कि कब कैसी सिचुएशन होगी एक दिन के अंदर, सारी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, सिचुएशन चेंज होती रहती है ना, तो सिचुएशन के आधार पर हमको इनको यूज करना होता है। इनके अंदर वर्ब्स होती है, डिफरेंट होती है। वर्ब बताती है हमको कि क्या सिंपल है, कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वर्ब देखते समझ जाते हैं कि ये आदमी किस कौन सी वाली बात कर रहा है, उस वर्ब से हमको पता चल जाता है। मूविंग ऑन, परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, आई डू, मैं करता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं। आई हैव डन, मैं कर चुका हूं। आई हैव बीन डूइंग, मैं कब से कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं। नाउ गेट द पॉइंट हियर, इट्स वेरी सिंपल। देयर आर 4 सिचुएशन इज गिवन, दीज आर द 4 एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस ना। एक दिन में 4 सिचुएशन कैसे हो सकती है, इमेजिन दैट हाउ इट्स गोना वर्क and how you need to understand that instead of like कि हमको ऐसा ही समझना है। आप इसको समझिए अपने आप पे लेके कि एक दिन में ऐसी 4 सिचुएशन आती है। आई डू, सिंपल प्रेजेंट जिसके अंदर आई डू लगता है, मैं करता हूं, यानी ऐसी चीज जो मैं आज करता हूं, मैं कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, इट्स अ डेली थिंग, नॉट चेंजिंग, ऐसे ही रहेगी। मैं स्नान करता हूं, या मैं खाना खाता हूं, मैं शावर लेता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, ये चीजें चेंज नहीं होने वाली, इट विल रिमेन द सेम। So that is what the simple is about. Continuous, नाम से ही पता चल रहा है, जो लगातार चीज चल रही है, कर रहा हूं, मतलब वो भी अभी भी हो रही है। I started back like in 2 minutes ago, an hour ago, whenever you started, but still going on. So that is what the continuous tense. Perfect, I have done, मैं कर चुका हूं, यानी कि जो चीज आज स्टार्ट हुई है प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट में वो चीज स्टार्ट हुई, ठीक है, और वो खत्म हो गई है प्रेजेंट में।
इट्स ऑलरेडी डन, मैं खाना खा चुका हूं, मैं टीवी देख चुका हूं, ये सारी मैं होमवर्क कर चुका हूं। यानी ये जो चीजें जो स्टार्ट हुई है आज ही और आज ही खत्म हो गई है, यानी मैं कर चुका हूं। सो दैट इज व्हाट दी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि मतलब मैंने कोई चीज सुबह स्टार्ट की थी मॉर्निंग के अंदर, और मैं 2-3 घंटे या इवनिंग से कर रहा हूं, इवनिंग तक अभी भी चल रही है वो, मतलब ये जो ड्यूरिंग जो टाइम है ना अभी भी चल रही है प्रेजेंट में भी, तो वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी परफेक्ट इसलिए क्योंकि सुबह चालू हुई थी, कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि वो भी चल रही है, अगर अभी नहीं चल रही होती तो परफेक्ट में चली जाती वो। ठीक है, ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस के, और यही फ्यूचर के भी होते हैं और यही पास्ट के भी होते हैं, लेकिन उसको मैं बाद में समझाऊंगा जब आगे आएंगे वो। मूविंग टू द नेक्स्ट, आ गए सेम थिंग, मैं आई डिड, मैं करता था, आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था, आई हैड डन, मैं कर चुका था, आई हैड बिन डूइंग, मैं कब से कर रहा था। सब में एक चीज कॉमन है, था, थी, थे, etc, ये सब पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज ऑल रिप्रेजेंटिंग द पास्ट हियर, एंड इन दैट केस यू कैन सी सब में था रखा है। आई डिड, मैं करता था, कोई भी चीज जो आप करते थे, ठीक है। आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। आई हैड डन, मैं कर चुका था। यहां पे हैज की जगह हेड आ गया, हैज और हैव की जगह देखो हेड आ रखा है, डू की जगह डिड आ रखा है, इज एम आर की जगह वॉज और वर का यूज किया जाता है। दैट विल ऑल्सो आई एक्सप्लेन टू यू। ओके, पास्ट प्रोजेक्ट में क्या आ जाता है, आई हैड बीन डूइंग, मैं कब से कर रहा था। तो ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसके, पास्ट टेंस के, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे होते हैं वो। आई डिड, आई वॉज डूइंग, आई हैड डन, आई हैड बीन डूइंग। बहुत ही सिंपल है, सेम चीज है, सेम चीज है, सिचुएशन अलग हो गई है। ये चीज हो नहीं रही है, ठीक है ना, हो रही है, ये हो चुकी है सारी, इसलिए इसको पास्ट टेंस बोला जाता है। और इसके ये 4 एस्पेक्ट ऐसे आप देख सकते हैं। अगर कोई किस तरह बात कर रहा है, डिड, आई वाज डूइंग, आई हैड डन, सो दैट मींस ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। सेंटेंस हजारों बन सकते हैं, दैट इज ऑल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल। सेंटेंस हम बहुत सारे बनाएंगे इससे, याद रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट, फ्यूचर, भविष्य। आई विल डू, मैं करूंगा। आई विल बी डूइंग, मैं कर रहा होऊंगा। आई विल हैव डन, मैं कर चुका होऊंगा। आई विल हैव बीन डूइंग, मैं तब या कब से कर रहा होऊंगा। यानी कि गा, गे, गी, दैट इज ऑल रिप्रेजेंट फ्यूचर टेंस। आई विल डू, मैं करूंगा, कोई भी चीज आप इन फ्यूचर स्टार्ट करोगे तो। आई विल बी डूइंग, यानी मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, कल इसी समय मैं ये चीज कर रहा हूंगा। लाइक आई विल बी टेकिंग क्लासेस, लाइक राइट नाउ आई एम सेइंग आई विल बी टेकिंग क्लासेस टुमारो अराउंड 2 o'clock, 2 बजे मैं कल क्लासेस ले रहा हूंगा। मैं ये सिचुएशन बता रहा हूं कि कल ये टाइम पे ये हो रहा होगा। आई विल हैव डन, मैं कर चुका हूंगा, यानी कि कोई चीज बता रहा हूं कि कल इस समय तक मैं क्लास लेकर खत्म कर चुका हूंगा, यानी कोई चीज मैं खत्म कर दूंगा लेकिन आज नहीं कल करूंगा, तो उसको बताने के लिए हम इसका यूज किया जाता है। मैं कब से कर रहा हूंगा या तब से कर रहा हूंगा, इट मींस दैट मैं कल सुबह 9 बजे से लेकर काम स्टार्ट करने वाला हूं ऑफिस का, जो 5 बजे तक कम से कम मैं कर रहा हूंगा। ट्राई टू गेट दैट पॉइंट। सेम ही चीज है, बस ये है कि ये सारा जो काम है ना, जो पास्ट या प्रेजेंट में आया, अब ये फ्यूचर में हो गया है, इसलिए यहां पे देखो विल लगा रखा है, विल सब जगह। बहुत सिंपल है, फ्यूचर तो सिर्फ विल का यूज किया जाता है और कुछ भी नहीं। फ्रॉम दी पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसको आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा ढंग से, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीजें। one moment. Okay, so we are here done. Okay, so just to let you know that these are the very simple form of the tense, the overview that I gave you. हमको यही सीखना है,
हमको ज्यादा अंदर लाने की जरूरत नहीं है, वो प्लस माइनस लगा के फॉर्मूला करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको एग्जाम नहीं दे रहे हैं. वी आर हियर टू लर्न दी लैंग्वेज. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वेरी सिंपल, इज टू अंडरस्टैंड कि जो प्रेजेंट टेंस है, जो पास्ट टेंस है और जो फ्यूचर टेंस है, उनके अंदर सिचुएशन कैसी कैसी आती हैं. 4 सिचुएशन आती है, इन सबके 4 एस्पेक्ट होते हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे जस्ट अभी एक्सप्लेन किए हैं. वो 4 एस्पेक्ट में कैसे मिलते जुलते एक दूसरे से, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस सिंपल चीज का फर्क आता है. हमने पास्ट की बात कर ली तो यहां पे आ गया था, थी. हमने अगर फ्यूचर की बात कर ली तो आ गया यहां पे गा और गी. और लेट्स जस्ट से हमने प्रेजेंट की बात करी है, हे, ही, हु, ये सारी चीजें आ गई. तो ये हमको बता सकती है कि कौन सा टेंस चल रहा है, ये हमको बता देती कौन सा टेंस चल रहा है. ठीक है, अब उस टेंस में पता चल गया कि हमको पास्ट टेंस पता चल रहा है या फ्यूचर चल रहा है या प्रेजेंट चल रहा है. अब उसके अंदर ये 4 एस्पेक्ट आते हैं. क्या वो काम वो करता है, कर रहा है, कर चुका है या कब से कर रहा है, या करता था, कर रहा था, खत्म कर चुका था या कब से कर रहा था, या वो करेगा, कर रहा होगा, कर चुका होगा या कब से कर रहा होगा. दैट इज ऑल. ये यहां पे आपके टेंस बिल्कुल खत्म, डन, फिनिश हो जाते हैं. इतना ही समझना है. मैंने इतना सारा आपको बताया 30 मिनट की क्लास के अंदर, और मैंने 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है. तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. जितना ज्यादा आप प्रेशर डालोगे अपने ऊपर कि मुझे टेंस नहीं, इसकी वजह से मुझे इंग्लिश नहीं आती है, यू आर रॉन्ग. रॉन्ग बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 +3 +2 दैट इज योर एजुकेशन पॉलिसी. 12 साल आपने ये पढ़ा, 3 साल आपने ग्रेजुएशन करी, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करी. कुछ लोगों के चक्कर में 5 साल की भी उनकी ग्रेजुएशन होती है, लाइक इंजीनियर हो गए, लॉयर्स हो गए. बट या सो 12, 15, 17 years. At least in 17 years you have studied English for like quite a bit. 8 years, 9 years, 10 years, और 3-4 साल तक आपने टेंस भी पढ़े हैं. Still after studying that you're not able to speak English, or you're not able to crack those simple formulas of tense. That means it's your fault because you are being a bookworm. आप किताब के अंदर घुस के सीखने की कोशिश कर रहे हो, रटने की कोशिश कर रहे हो, जबकि जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ समझना है. 3 तरह के टेंस होते हैं, सबके अंदर 4 एस्पेक्ट होते हैं. 4 एस्पेक्ट की 4 सिचुएशन होती है, एक दिन में 4 सिचुएशन होती है. उस सिचुएशन के आधार पर हम टेंस बनाते हैं. दैट इज ऑल. इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक दो सिचुएशन ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर लीजिए. मैं ब्रश करता हूं, मैं नाश्ता कर रहा था, मैं पढ़ाई कर चुका हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं. दैट इज ऑल. मैंने अपने ऊपर सिचुएशन ली है. सो जस्ट लाइक दैट, take situation on yourself and make the sentence out of it, and then start speaking to people. Then it's going to be really, really easy for you. You'll be able to, like this 45 days I'm telling you, I mean, I know it's 45 days is not that much. It's very little time to learn a language, but it is enough time to understand a language. All right, to be on a track for that particular language. 45 days is really enough. अगर आपने प्रैक्टिस करते हो, डेली जो बोर्ड बता रहा हूं, दैट व्हाटएवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑन द बोर्ड, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे, आप कोशिश करते हो उसको वापस ऐसे सीखने का, या वापस मोबाइल फोन में अपना को रिकॉर्ड करते हो, या फिर कैमरे में या फिर मिरर के सामने देख के आप खुद को वापस वो चीजें रिपीट करते हो, तो आप 45 डेज के अंदर एक बहुत ही अच्छी बेसिक इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दोगे. और याद रखना, जब आपने सीखना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है. आई एम जस्ट सेइंग इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि अगर आपने एक बार अगर पटरी पकड़ ली सही, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको क्या पसंद आया इस वीडियो के अंदर, कौन सा टेंस था जो आपको सही लगा, या आपको ऑलरेडी पहले से आता था, या इसके अंदर ये गलती लगी कि आपने पहले गलती कर रखी है जो अभी आज आपने समझ में आ गई आपको. और अगर किसी को कुछ और समझ में आया है इसके अंदर, तीनों के अंदर, तो प्लीज मुझे 3 अपने कमेंट्स या एक कमेंट के अंदर 3 सेंटेंस बना के दीजिए अपनी खुद की सिचुएशन के आधार पे कि हाँ आपको ये समझ में आ गया है. ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूं मैं. इंग्लिश के 45 डेज है हमारे पास में, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है. लेकिन जो बच्चे एडिशनल 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं, उनके लिए हम जूम जो लिंक है वो क्रिएट कर रखा है. जूम पे हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं वो. Yes, you can go on Zoom and join the classes. There is no issue with that. 1-to-1 classes होगी. If anybody like facing any issue or like hesitating, communication gaps आ रहे हैं या बोल नहीं पाते हैं, हमको 0 से स्टार्ट करना है, तो Zoom is a good thing. You can join our Zoom meetings and then it'll be okay for you guys. So there is a link
which you can join, and there will be this link is going to redirect you to the Zoom, and you can just take these classes there. So there is not a problem for those kids who wants to take like some private classes. So we don't have any problem with that. Apart from that, here on YouTube you can stay with us. We can make a good family, and we'll see you soon in the next video. Make sure guys that you study every day that I'm going to teach you here, and start speaking English as much as you can, starting from good morning, good afternoon, good night, hi, hello, how are you. You have to do that every day at least. तो आपके मुंह के अंदर वो ऐसा बैठ जाएगा इंग्लिश बोलना. You won't be feeling left out. कह रहे यार मैं इंग्लिश बोलूंगा थोड़ा अजीब से लगूंगा. नहीं, don't worry about that and don't feel on that. Okay, so till take care of yourself, and we'll be meeting you soon. Take care.